हम लोग है ना बात कर रहे थे किसकी, लूसेंट इंग्लिश ग्रामर की, जूनियर लूसेंट इंग्लिश ग्रामर की। इसके बाद आपकी हाई स्कूल की एक्सरसाइज भी हम लोग आपको करवाएंगे। टाइम टू टाइम हम लोग आपको करवाते रहेंगे, जैसे ही समय मिलता रहेगा चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है। तो भाई साहब मुझे लगा कि मतलब जो प्रेपोजिशन वाला चैप्टर है ना, मैं देख रहा था, इसको तैयार तो कर रखा था बट थोड़ा सा लेट हो गया मैं इसमें। देखो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर एक ही पीडीएफ में आपको मतलब चैप्टर वाइज या क्लास वाइज जैसे ही आपका होता जा रहा है तो ये तैयार हो गया जैसे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब ये हमने रख लिया इसको यहाँ पे। और फिर इसमें है ना मतलब इतना आसान है भाई, इसको मतलब बच्चों के हिसाब से ही है, क्योंकि आपका ये जूनियर जो है ग्रामर है ना, तो इसलिए उस हिसाब से ये दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर इसके साथ है ना मतलब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इसमें 3 एक्सरसाइज दे रखी है ना, इन 3 एक्सरसाइज को हम 15 से 20 मिनट के अंदर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको है ना एक चैप्टर नंबर 24 दे रखा है, चैप्टर नंबर 24 दे रखा है, वेरियस यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस। वहां पे ना आपको यूजेस दे रखे हैं विद रूल्स बोल सकते हो आप लोग, जैसे फोर है, फोर का मतलब के लिए होता है, वो कहाँ कहाँ पे यूज होगा, इस तरीके की चीजें आपको दे रखी हैं। फिर ये वाली एक्सरसाइज करवाएंगे इसके बाद, है ना। ये मतलब इनसे ज़्यादा मुश्किल ये हो सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इनको देखने के लिए जाऊं तो वो वाले क्वेश्चंस आपसे पूछेगा ही नहीं। मतलब मैं जो ये यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ या यहाँ पे जो हमें बताए गए हैं, ये वाले क्वेश्चंस तो कभी पूछेगा ही नहीं एग्जामिनर हमसे। बट जूनियर बच्चे भी हमारी क्लास को देख लेंगे, तो क्योंकि बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए ये बुक जो है, क्योंकि किसी का लेवल जो है बहुत नीचे चला गया है, तो मेरे हिसाब से उसको इसी क्लास को एक तरीके से पढ़ना चाहिए, या इस क्लास से उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में इसने क्या बोला, पहले क्वेश्चन में इसने बोला कि अंडरलाइन करो प्रेपोजिशंस को, यूज करो सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस में दे रखे हैं नीचे उनको। तो एग्जांपल देखो कैसे दे रखे हैं। राजू वेंट टू स्कूल, यहाँ पे टू हो गया, प्रेपोजिशन होता है। करीम इज टॉट बाय राम, तो यहाँ पे वैसे ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, तो बाय प्रेपोजिशन हो गया। द कैप इज ऑन माई हेड, यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन हो गया। रेखा इज कमिंग फ्रॉम मार्केट, तो यहाँ पे फ्रॉम प्रेपोजिशन हो गया। ही केम इनटू द रूम, इनटू प्रेपोजिशन हो गया। लेट अस मूव ऑन, यहाँ पे इसने कोई लगाया ही नहीं ऑन के नीचे, और यहाँ पे इसने आंसर के रूप में लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है, जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑन प्रेपोजिशन भी दिया हुआ है। तो भैया ये कैसे होता है, तो ये मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा, इसलिए ये यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं है। गहराई में नहीं जाना, बस इतना ही समझ लो, इतना ही काफी है। अच्छा अब एक चीज पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा प्रेपोजिशन होता है वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, वो रिलेशन दिखाता है, ठीक है। वर्ड से वर्ड के बीच में रिलेशन दिखा सकता है, फ्रेज से फ्रेज के बीच में रिलेशन दिखा सकता है, ऑब्जेक्ट का दूसरी चीजों के साथ रिलेशन दिखा सकता है, ठीक है। इसमें वर्ड से ही समझ लेते हैं, ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, वो रिलेशन यानी कि संबंध बताने की कोशिश करता है एक एक सेंटेंस के अंदर, एक वाक्य के अंदर, ठीक है। दूसरे जो एक शब्द है दूसरे शब्दों के साथ उस शब्द का क्या मतलब है, या उसका उससे क्या लेना देना है, तो ये वाली चीज जो है वो दिखाता है एक तरीके से हमें, ठीक है। ओके है, समझ में आ रही है चीज, बिल्कुल सर समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन तो पहले ही देख लिया, अब यहाँ पे आप आसानी से निकाल दोगे सबके, सर क्या प्रेपोजिशन है। दिस इज इन माई, दिस बैग इज इन माई हैंड, तो यहाँ पे इन आपका प्रेपोजिशन हो गया। द अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड, तो यहाँ पे ओवर हो गया। दिस कैट या अ कैट इज अंडर द टेबल, तो यहाँ पे अंडर प्रेपोजिशन हो गया। राजीव इज गोइंग टू स्कूल, अब यहाँ पे स्कूल जो है उससे पहले टू लगा रखा है, ये आपकी प्रेपोजिशन है, ठीक है। द बॉय इज पुटिंग हिज पेंसिल इन द बॉक्स, अब यहाँ पे आपका इन जो है प्रेपोजिशन आपको देखने को मिल गया। दिस फ्रॉक हैज बीन बोट फॉर रजनी, यहाँ पे आपका फोर आ जाता है। मिस्टर वर्मा इज स्टैंडिंग एट द डोर, यहाँ पे एट प्रपोजिशन आ जाता है। द पोट इज फिल्ड विद मिल्क, यहाँ पे आपका विद प्रपोजिशन आ जाता है। यही आपको सबके सब क्वेश्चंस में यही करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखना यहाँ पे, जिसमें भी दिक्कत आएगी ना तो आप है ना क्या करोगे इस चैप्टर में, जिसमें भी जिसको कोई प्रॉब्लम आएगी ना किसी भी क्वेश्चन में कि सर मेरे को इस क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम आपको कैसे बतानी है, मुझे दो तरीके से बतानी है।
एक तो एक्सरसाइज 1 लिखना है आपने, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 25 में प्रॉब्लम है सर मुझे, क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉब्लम है सर मुझे, क्वेश्चन नंबर 14 में प्रॉब्लम है, ऐसे बताओगे। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, नीचे जितने भी मिनट का ये वीडियो जिस भी तरीके से बनेगा, मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये अंडर जो है प्रपोजिशन हो गया सर, इसमें मुझे समझ में नहीं आया कौन सा प्रपोजिशन है, कैसे हो गया, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, मान लो 5 मिनट और 3 सेकंड पे इसकी मैंने बात की, तो भाई साहब आपने कमेंट बॉक्स में ये लिख देना है अकेला। इससे भी मैं उसके ऊपर टैप करूंगा ना, तो वहां पे जो है आप इसके बाद है ना अपना जो क्वेश्चन है ना वो मुझे लिख सकते हो, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन ये पूछा है, और मैं जैसे ही इसके ऊपर टैप करूंगा ना तो मैं उस बात के ऊपर पहुंच जाऊंगा जहां पे मैंने इसकी बात की थी, ठीक है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखना क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, अंडरलाइन द प्रेपोजिशन यूज्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेम चीज यहाँ पे भी बोल रखी है, ठीक है। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे तीसरी एक्सरसाइज पे पहुंच जाओ। तीसरी एक्सरसाइज में क्या बोला गया है, तीसरी एक्सरसाइज में बोला है अंडरलाइन द प्रेपोजिशन यूज्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेम चीज यहाँ पे बोल रखी है। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं सर, यहाँ पे आपके 24 क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके टोटल, इनमें सब में क्या पूछा है कि प्रेपोजिशन जो है उसको अंडरलाइन करना है आपने। इसीलिए मैंने बोला था कि इसके जस्ट बाद आपको वेरियस यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस करवा दिया जाएगा। अलग अलग पार्ट्स में क्यों करवा रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स में इसलिए करवा रहे हैं कि आपका सीक्वेंस वाइज जो है चीज़ें एक तरीके से चलती रहेंगी, है ना। सीक्वेंस वाइज जो है आपकी चीज़ें चलती रहेंगी, आपको ऑर्डर के हिसाब से चैप्टर्स मिले। बट ये प्रेपोजिशन का ही है तो इसको हम प्रेपोजिशन के साथ ही करवा देंगे। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे हैं देखियो, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे हमें 3 प्रेपोजिशंस दे रखी होंगी, यहाँ पे हमारा फिलअप है, इसमें हमने फिल करना है। मोहन हैज बीन रीडिंग डैश एम। अब मोहन जो है कब से पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, वैसे ये टेंस भी हो गया, यहाँ पे हैज बीन रीडिंग, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सिंस, यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये टेंस की बात करोगे तो कौन से टेंस का सेंटेंस हो गया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया, हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। सिंस या फॉर लगते हैं उसमें टाइम के पहले। अब यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, आपको सिंस लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप फॉर लगा सकते थे। अगर वो ये कहता है कि डैश 2 आवर्स, डैश 3 आवर्स, 4 आवर्स, इस तरीके से, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा एक्सरसाइजेज के लिए उसके साथ मिल जाएगा, और मैं इसकी पीडीएफ जो है साथ में ही शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ जो है साथ में ही शेयर कर दूंगा, इसकी पीडीएफ मैं अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच सर, आपने तो बहुत जल्दी करवा दिया भाई। क्या करूँ मैं, मतलब बार बार मैं यही बोलता रहूँ, मैं सेंटेंस पढ़ूँ और इसमें ये प्रपोजिशन, इसमें ये प्रपोजिशन है, इसमें आप अपने आप भी ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगता नहीं है कि इसमें है दिक्कत वाली बात। लगता है तो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन हमने ऑफ थोड़ी ना कर दिया, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, हमेशा ऑलवेज आपके लिए खुला है, तो आप उसमें अपनी बातें जो है लिख सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ठीक है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा, उसमें एक्सरसाइज के लिए 24th चैप्टर करवाना पड़ेगा पहले, फिर हम कंजंक्शंस के पास जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।